जय श्री राधे राधे मित्रों। आखिर इस कलयुग में माता पिता ही भूखे क्यों मरते हैं। कलयुग का नाम सुनते ही हमारे मन में एक दृश्य उभरता है, भ्रष्टाचार, झूठ, धोखा और स्वार्थी दुनिया। लेकिन कलयुग में एक और बहुत गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है और वह है माता पिता की उपेक्षा। एक समय था जब समाज में माता पिता का बहुत सम्मान था। बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था और वे अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करते थे। लेकिन आजकल यह सब कहीं खो गया है। अब माता पिता ही भूखे मरते हैं, अकेले रह जाते हैं और उनकी अवहेलना होती है। तो चलिए मित्रों, समझते हैं कहानी के माध्यम से। कहानी एक छोटे से गांव के एक वृद्ध दाम्पत्य की है, जिनका नाम शंकर और उनकी पत्नी रुक्मणी था। शंकर और रुक्मणी का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने अपनी मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसे अच्छे जॉब्स ऑफर हुए और उसने शहर में बसने का फैसला किया। धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया बदल गई। उसने अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिया और खुद अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया। शहर में अर्जुन को पैसा, पद और पहचान मिली, लेकिन वह अपने पुराने जीवन और गांव की यादों से दूर हो गया। वह अपने माता पिता से समय समय पर फोन पर बात करता, लेकिन वह उनका हाल चाल जानने के लिए कभी नहीं गया। शंकर और रुक्मणी अपने बेटे से मिलने के लिए परेशान होते, लेकिन उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर कमजोर हो गया। वे जब भी अर्जुन को फोन करते, वह व्यस्त रहता और कहता, माँ पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। समय बीतता गया और वृद्ध दाम्पत्य की जिंदगी और भी कठिन होती गई। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अर्जुन उनसे मिलने क्यों नहीं आता, क्यों उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। गांव में कुछ अच्छे रिश्तेदार थे जो समय समय पर उनका हाल चाल लेते थे, लेकिन अर्जुन की उपेक्षा ने उनकी स्थिति को और भी विकट बना दिया। एक दिन रुक्मणी बीमार पड़ी। शंकर ने अर्जुन को फोन किया, लेकिन वह फिर से व्यस्त था। अर्जुन बेटा, माँ को बहुत बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, तुम कब आओगे? शंकर ने फोन पर कहा। अर्जुन ने एक उदासीन लहजे में जवाब दिया, पापा, मुझे काम के सिलसिले में बहुत बिजी हूँ, आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, मुझे बाद में समय मिलेगा। रुक्मणी की हालत बिगड़ने लगी। शंकर ने गांव के कुछ अच्छे लोगों से मदद ली और रुक्मणी को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हो सका। वे धीरे धीरे कमजोर होती गई। शंकर के पास अपने वृद्ध शरीर और कम संसाधनों के साथ उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया। तभी एक दिन अर्जुन शहर से आया, लेकिन वह सिर्फ यह देखने आया था कि क्या उसकी माँ की हालत में सुधार हुआ है। वह माँ की बीमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह अपनी नौकरी और भविष्य के बारे में सोच रहा था। शंकर ने देखा कि अर्जुन के पास समय नहीं है और वह व्यस्त रहने की बात करता है। उन्होंने अर्जुन से एक सवाल पूछा, बेटा, तुम इतने व्यस्त हो, क्या तुम कभी अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताओगे? अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, पापा, मुझे काम के बाद थोड़ी देर आराम चाहिए। माँ की हालत पर ध्यान देंगे,
लेकिन मुझे अपने करियर को भी देखना है। यह सुनकर शंकर का दिल टूट गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, हम दोहरे जीवन के लिए पैदा नहीं हुए थे। एक समय था जब हम तुम्हारी देखभाल करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम हमारी देखभाल करो। हम गरीब नहीं थे, लेकिन आज हमें तुमसे बस एक चीज चाहिए, प्यार और समय। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसे समझने में देर हो चुकी थी। वह गांव से लौट गया और शंकर और रुक्मिणी अकेले रह गए। धीरे धीरे रुक्मिणी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और शंकर की उम्र के साथ उनकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर हो गई। वे दोनों अकेले थे और कोई उनके पास नहीं था। यह स्थिति न केवल शंकर और रुक्मिणी की थी, बल्कि आजकल बहुत से वृद्ध माता पिता इस स्थिति से गुजर रहे हैं। यह एक सच्चाई है कि आजकल के बच्चों को अपने माता पिता के प्रति प्यार और जिम्मेदारी कम हो गई है। समाज में भौतिकता, पैसा और सफलता का इतना दबाव है कि बच्चों को अपने परिवार से ज़्यादा अपनी व्यक्तिगत सफलता की चिंता होती है। वे भूल जाते हैं कि उनका जीवन और जो कुछ भी वे हैं वह उनके माता पिता की वजह से हैं। कलयुग में माता पिता की उपेक्षा का कारण सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे व्यस्त हो गए हैं, बल्कि यह भी है कि उन्होंने उन मूल्यों और संस्कारों को खो दिया है जो माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार से जुड़े थे। समाज में बदलाव आया है, लेकिन यह बदलाव शायद गलत दिशा में है। अब समय आ गया है कि हम इस सोच को बदलें और माता पिता की सेवा और सम्मान को प्राथमिकता दें। कहानी से यह संदेश मिलता है कि बच्चों को अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वे भी बूढ़े होंगे और उनके पास सिर्फ उनका प्यार और समय होगा, जिसे वे कभी अपने माता पिता से उम्मीद करते थे। तो मित्रों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।